मान ली कोई चेन स्टोर है, उसके 100 स्टोर हैं, उसका मान ली 10,000 करोड़ का सेल है। अगले क्वार्टर में स्टोर वाइज उसने 100 स्टोर का, चलो 120 स्टोर कर दिया अगले साल, स्टोर वाइज उसका अगर सेल XYZ जो भी अमाउंट है वो घट गया, स्टोर वाइज अगर देखने जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा, सेल घटा। लेकिन उसने चूंकि 100 का 120 स्टोर कर दिया तो ओवरऑल सेल बढ़ गया और एक्चुअल में प्रॉफिट का एक्चुअल में वो नुकसान कर रहा है, लेकिन दुनिया की नजर में उसका रेवेन्यू बढ़ गया। ये आपकी गलत फहमी। हम लोग, आप कोई भी कंपनी ले आइए, कोई भी बैलेंस शीट लाइए, हम चीर फाड़ कर रख देंगे। आपको एक छोटे से एग्जांपल बताता हूं। ट्रेंड, आप सब लोगों ने नाम सुना है इस कंपनी का, टाटा ग्रुप की कंपनी। हाँ, ट्रेंड वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटेज कंपनी। जूडियो स्टोर्स आप सब लोग जानते हैं। सुपर कंपनी कहती है कि हम 30% से ग्रो करेंगे, और सडनली एक दिन कंपनी आके कहती है कि यार मेरी ग्रोथ 30% नहीं होगी, 20 से 22%, 25% होगी। जो स्टॉक 100 के पी मल्टीपल चल रहा है वो 60 के मल्टीपल पे आ जाता है, घट गई इमीडिएटली। ये मार्केट टाटा ग्रुप की कंपनी को नहीं छोड़ता, ट्रेंड को नहीं छोड़ता, जो 25% 30% ग्रो कर रही है। तो आप और हम क्या है? अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्टोर खोल के ये छुपा लूंगा, मेरे पास में ऐसे ऐसे रेशियो है, आप रिजल्ट इधर दीजिए, मैं 3 मिनट में आपको बता दूंगा आपके रिजल्ट में कहाँ प्रॉब्लम है। हमारे पास सारे मॉडल्स बने हुए हैं कि भाई प्रॉफिट आया तो कहाँ से आया, मार्जिन आया तो कहाँ से आया, क्या आपने कितनी इन्वेंट्री कम ज्यादा की है, कितने आपने स्टोर्स कम ज्यादा खोले, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या है, सिंपल सी चीज है। सो आप ये समझ लीजिए कि आप जो कर रहे हैं सब मार्केट को पता रहेगा, और इसीलिए जितने ट्रांसपेरेंट होकर करेंगे उतना बेहतर है। इसलिए आप कोशिश ही मत कीजिए कि मैं ये करके ऐसा कुछ करूं कि मार्केट को पता नहीं चलेगा। मार्केट को कुछ भी पता चल रहा है। मार्केट इज मच स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस कंबाइंड टुगेदर, एज सिंपल एज दैट। और देखिए, सी आपके बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है वो ऐसे ही नहीं लगा रहा। आप एक सिंपल सी चीज है, आपको किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो आप ऐसे आंख बंद करके थोड़ी दे देंगे, आप 25 चीज उसके बारे में देखेंगे, और उनके पास तो टीम है, एनालिस्ट है, सब कुछ है, डेटा है, तुरंत पता लगा लेंगे। तो ये कवर अप चलेगा ही नहीं कभी भी। लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। यहाँ जितने भी लोग हैं वो ग्रो कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन अंत में आप देखेंगे बहुत कम लोग जो है ना वो वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन नहीं होता उनका, ग्रोइंग बिजनेस होता है। असली फर्क क्या है ग्रोइंग बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन में, क्या फर्क है, और अगर उनको वेल्थ क्रिएशन करना है तो कैसे करें? देखिए, 2 ही तरीके से है हिंदुस्तान में आने वाले 5, 10, 15, 20, 25 साल, ये हमारे इस देश के, कोई डाउट ही नहीं मुझे। अगर मैं किसी एक चीज पे सबसे ज्यादा बुलिश हूं तो है हमारा देश, क्योंकि हमारी कंट्री जो ग्रो करने वाली है, और इस ग्रोइंग कंट्री में आपके पास पैसा बनाने के 2 ही तरीके हैं। वेल्थ बनाने के, पैसा नहीं, वेल्थ बनाने के 2 ही तरीके, सिर्फ 2 तरीके। तीसरा कोई तरीका किसी के पास है तो बताया। पहला तरीका ये कि आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस करें, जो शायद आप लोग कर रहे हैं, और दूसरा तरीका ये, मेरे जैसे लोग जो बिजनेस नहीं करते, जॉब करते हैं, या कोई प्रोफेशन में है, तो आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अगर मेरे पास पैसे होते, बहुत सारे होते, अकल होती, समझ होती, तो और मैं शायद एक HDFC बैंक बनाता, लेकिन मैं HDFC बैंक नहीं बना सकता, तो मैं उसके शेयर खरीद लूँगा। या अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं कोई अदानी एनर्जी जैसी कंपनी बनाता, नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके शेयर तो खरीद सकता हूँ। तो सिंपल तरीके ये, वेल्थ क्रिएशन के 2 ही तरीके। अब आप पहली वाली सिचुएशन में जहां आप अच्छे बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अच्छे बिजनेस से हर साल आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बना रहे हैं, लेकिन ये 500 करोड़ का वैल्यूएशन आपका तब बनेगा जब आप लिस्टेड हैं। मार्केट आपको वो मल्टीपल देता है। मार्केट आपको अपनी परफॉर्मेंस पे जो आप कर रहे हो उससे ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा, और ख़राब कर रहे हैं तो जो आपने किया उससे ज़्यादा पनिश करेगा। डिसप्रोपोर्शनेटली रिवॉर्ड और रिस्क है यहाँ पर, वो सोच के आइए। अगर आप, मैं आपको बताऊँ, अभी एक कंपनी मैं बताता हूँ, नाम ही नहीं लूँ, चलो छोड़ दीजिए। उस कंपनी में एक छोटा सा घोटाला हो गया, 125 करोड़ रुपए का, ठीक है। कंपनी ने आके डिक्लेयर किया कि ये 125 करोड़ का घोटाला हो गया, हमारे CFO ने कर दिया, गलती हो गई, एज एन CMD मुझे ध्यान रखना चाहिए था, नहीं रख पाया। इंटरनल कंट्रोल्स हमारे थोड़े वीक थे, अब हमने बड़ी ऑडिट फर्म रख ली है,
और अ गुड गेस्चर टू आवर शेयर होल्डर्स। ये 125 करोड़ का जो नुकसान हुआ है ये हम कंपनी को नहीं देंगे, एज अ प्रोमोटर मैं बेयर करूंगा, कंपनी में नहीं जाएगा। बड़ी बात है। उसके बावजूद स्टॉक 40% नीचे। वो क्यों? पहली चीज, मार्केट बहुत बेरहम है। हुआ क्यों, कैसे हुआ, आगे नहीं होगा उसकी क्या गारंटी है, और प्रमोटर अपनी जेब से क्यों दे रहा है, इसी ने तो नहीं निकाले, ऐसे सवाल आते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न ट्रस्ट। मैं आपको बताऊं, आपने धुरंधर पिक्चर देखी होगी ना? जी जी सबने, जी। ठीक है ना? सान्याल साहब ने एक बात कही थी, जितने टेररिस्ट हैं उनको सिर्फ एक ही बार सक्सेसफुल होना है, हमें हर बार सक्सेसफुल होना है उनको रोकने की। जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी उनको हर बार सक्सेसफुल होना है ताकि वो कर ना पाए, और वो तो एक बार सक्सेसफुल हो गए तो कर लेंगे। सिमिलरली आपको हर बार ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो। अगर एक गलती होगी तो उसकी पनिशमेंट बहुत भारी है। सो इस मार्केट की खूबसूरती भी यही है और इस मार्केट की समस्या भी यही है। ये जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। सही बोला, हमें हर पहलू, हर जगह, हर चीज के लिए सोचना पड़ेगा कि एक भी मिस्टेक हमसे ना हो।